हाथ जोड़ के और क्या नाम है सरकार से, भारत सरकार से और न्यायालय से इनको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि ये ऑटो चालक जो है इस तरीके की हरकत सबसे पहले हम सवारियों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप किसी ऑटो में बैठें या किसी भी कमर्शियल गाड़ी में या प्राइवेट गाड़ी में बैठें, 1.5 लाख जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने कलंक लगवा दिया पूरी दिल्ली के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, एक ऑटो चालक ने, जी हां दोस्तों, दिल्ली के एक ऑटो चालक ने दिल्ली के 1 लाख ऑटो चालकों का सर शर्म से झुका दिया है। 11 अक्टूबर की एक घटना है। 3:15 बजे एक ऑटो चालक ने, एक भिखारी ने और एक कबाड़ी ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे दिल्ली की जनता, दिल्ली के ऑटो चालकों का सर शर्म से झुक गया है। एक दिमाग से डिस्टर्ब लड़की के साथ उन्होंने गंदी हरकत की है। अभी हम जानेंगे, हमारे साथ में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं। तमाम हमारे सामने यहाँ पे ऑटो चालक हैं, इन सबसे इनकी राय जानेंगे। तो सोनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोनी जी, सबसे पहले ये बताइए, जिस प्रकार से आपने सुनी होगी, कहावत होगी, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब एक ऑटो चालक ने 11 अक्टूबर की सुबह को एक घटना को जो अंजाम दिया है, इससे हमारे यहाँ पे जिनसे भी मेरी ऑटो चालकों से बात हुई है, इन्होंने उसका कड़ा विरोध किया है और इनका सबका सर शर्म से झुक गया है। और ये कहते हैं कि उस ऑटो ड्राइवर के ऊपर और उस भिखारी के ऊपर, उस कबाड़ी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको फांसी दे देनी चाहिए। दिल्ली में इस तरीके से जो परिवहन व्यवस्था कहें या कानून व्यवस्था कहें बिगड़ती जा रही है। दिल्ली की महिलाएं, बहनें जो है सेफ नहीं है। ये जो रेलवे स्टेशनों पे, बस अड्डों पे जो कंगले बैठे रहते हैं या कुछ गलत गतिविधियों में शामिल कुछ ड्राइवर लोग होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा, ये जो घटना घटी है 11 तारीख की सुबह की बात है, 3 बजे की, जो पेपरों में आ रहा है, ये सब पेपरों में आया हुआ है। ये घटना जो घटी है, ये क्या नाम है, इतनी घटिया स्तर की इन्होंने बात करी है। एक कबाड़ी और एक भिखारी, एक ऑटो चालक, इन्होंने ऑटो चालक ने क्या काम करा, 1.5 लाख जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने कलंक लगवा दिया पूरी दिल्ली के अंदर। उनके साथ वो बेचारी लड़की उड़ीसा से आई हुई थी अपने रोजगार के लिए, और उसकी तबीयत भी बताते हैं दिमागी हालत दिमागी, और इन्होंने उनके साथ जो रेप करा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं जितनी भी इनकी निंदा करी जाए क्या नाम है इस काम की, तो भगवान से यह मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, और क्या नाम है सरकार से, भारत सरकार से और न्यायालय से इनको फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, एक बात बताइए, 11 अक्टूबर की सुबह की एक घटना है, इसमें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। मैं तारीफ करूंगा उनकी। मैं एक बात ये कह देता हूँ, क्या नाम है, दिल्ली पुलिस के अपने DCP साहब जो सरिता बिहार बैठते हैं, और ACP मैडम क्या नाम है उनका भी, और क्या नाम है SHO साहब हमारे सनलाइट कॉलोनी थाने के, और जो हमारे सराय काले गांव के चौकी इंचार्ज साहब हैं, पुलिस की बड़ी मेहनत रही है, इन लोगों की बड़ी मेहनत रही है। इन्होंने फटाफट इस केस को ढूंढा और उनको जेलों के अंदर पहुंचा दिया। तीनों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पे मैं फोटो दिखाना चाहूंगा और आपको मैं डिस्प्ले पे भी फोटो लगा दूंगा। एक का नाम है प्रमोद, दूसरे का नाम है प्रभु महतो, और तीसरा जो है शमसुल है। ये थोड़ा विकलांग टाइप का व्यक्ति है, और ये इसमें एक ड्राइवर है और एक कबाड़ी है और एक भिखारी है। ये आपको मैं बताऊं, सनलाइट कॉलोनी के सामने जो फ्लाईओवर बना है, वहां के आसपास की एक घटना है। एक उड़ीसा से, पुरी से दिल्ली में एक लड़की आई थी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी, दिमाग से कुछ डिस्टर्ब थी, और उसके साथ में इस घिनौनी इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसका पूरा दिल्ली का जो चालक समाज है, इसका कड़ा विरोध करता है और निंदा करता है। हम हमारे सामने ऑटो चालक भाई है, और हाँ जी बोलिए। मैं एक बात और कहना हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को ऐसे मामलों में लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए ना, और न्यायालय से भी हम निवेदन, जब इनकी सुनवाई हो इनको सीधी फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि किसी की हिम्मत ना हो दिल्ली के अंदर किसी की बहन बेटियों के साथ ये काम करने की। क्योंकि आप ये बताओ ना, रात को रेलवे स्टेशन हो गए, सराय काले बस अड्डे हो गए, अगर कोई महिलाएं आती है दिल्ली के अंदर, वो एक सुरक्षित होना चाहिए दिल्ली हमारी। बिल्कुल, ये तो उल्टा ही काम हो रहा है। यहाँ तो कानून व्यवस्था सारी खराब हो गई, यहाँ पे अंधा कानून हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं तो उनको SHO साहब सनलाइट के बार और चौकी इंचार्ज साहब, मैडम ACP DCP साहब को धन्यवाद दूंगा, इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में ऑटो चालक भाई है, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, काफी साल पहले, लगभग आज से 10-11 साल पहले भी एक घटना हुई थी
जिससे दिल्ली अब उभरने ही वाली थी, उसको थोड़ा थोड़ा भुला चुकी थी। लेकिन इस तरीके की घटना फिर से दिल्ली में होती है, इस पे हम ड्राइवर समाज पे काफी कलंक लगता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम ये कहेंगे जो ये ड्राइवर है इसको फांसी होनी चाहिए और उस गाड़ी का भी परमिट रद्द होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हर किसी के खिलाफ। इस ऑटो चालक की वजह से कहीं ना कहीं हम ऑटो चालकों के ऊपर उंगली जरूर उठी है। जी बिल्कुल उठी है, क्योंकि ये ऑटो चालक जो है इस तरीके की हरकत करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा और जो है उनको फांसी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जो चालक होते हैं इस प्रकार का जो काम करते हैं, घिनौनी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये क्या जैसे आप लोग चालक है इसी प्रकार के होते हैं, कुछ अलग हटके होते हैं? नहीं, ये तो अलग हटके होते हैं। अच्छा, क्या इनकी क्या पहचान क्या होती है जिससे जो पैसेंजर है वो थोड़ा सावधान रहे? बस शराबी है, नशेड़ी है, ये ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, कैसे ड्राइवर को पहचाना जाए और उससे कैसे बचा जाए? देखिए जी, सबसे पहले हम सवारियों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप किसी ऑटो में बैठें या किसी भी कमर्शियल गाड़ी में या प्राइवेट गाड़ी में बैठे तो उसका फ़ोटो खींच करके, उसके नंबर का फ़ोटो खींच करके अपने किसी क्लोज फ्रेंड को व्हाट्सअप कर दें। और प्लीज़ आप जो है किसी भी नशेड़ी ड्राइवर के साथ ना बैठें, उसके साथ सफ़र ना करें, क्योंकि ये लोग ख़तरनाक लोग होते हैं और ये आपके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे रास्ते में और कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई अगर गलत टाइप का व्यक्ति है, कुछ ना कुछ हद तक 20-25% हद तक तो हम उसे देख के ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये हमें बंदा सही नहीं लग रहा, कुछ के हाव भाव बता देते हैं। आप क्या कहेंगे सब ड्राइवर समाज को क्या इस घटना के बारे में? हम ये कहेंगे इस घटना के बारे में कि कभी भी कोई पैसेंजर से बैठता है तो, क्योंकि ये जो भी ड्राइवर होते हैं इनका कभी भी देख रहे हैं इन पे ना भर्ती होगी ना कुछ होगा, ये ऐसे घर के कपड़ों में ही चलते हैं और हमेशा ये सस्ता किराया मांगते हैं। अगर आपके मान 200 लग रहे हैं तो आपको 100 रुपए 50 रुपए में ले जाएंगे। मतलब इनको घटना करनी होती है, इनको हाँ, लूट खसोट या जो भी होता है, हाँ, इसलिए पैसा कम मांगते हैं। सवारी उस लालच में आ जाती है। वो देखते नहीं कि इन पे भर्ती नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को हम पहचानेंगे तो उनकी भर्ती होनी चाहिए, ड्राइवर है, सब कुछ है। जब हम उन लालच के चक्कर में बैठ जाते हैं फिर उनसे ये अंजाम होते हैं बाद में। मतलब छोटा सा लालच सवारी को कई बार काफी महंगा पड़ जाता है। आप दिल्ली की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे कि भाई आप किस तरीके से जो है हमारे ऑटो चालकों के ऊपर जो ये उंगली उठी है, दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो मैं क्या नाम है पुलिस प्रशासन से और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो भी गाड़ियां चलें या दिल्ली के अंदर ऑटो चलें वो बिना बैच के और बिना लाइसेंस के नहीं चलनी चाहिए। अगर रात को भी चलती हैं और पूरा लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास बैच होना चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए। अगर कहीं भी ऐसी हरकतबाजी होती है तो इनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। यही चंद लोग हैं पूरी दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, पूरी दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को बदनाम कर रहे हैं। और जो डबलिंग करते हैं, डबलिंग सवारियां बैठाते हैं, एक बैठा ली फिर एक बैठा ली, तो ये भी गलत है, ये भी रात को। तो सवारियों से भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप ऑटो लेना चाहते हैं और उसमें पहले से कोई सवारी बैठी हुई है और आपसे कम किराया मांग के आपको बिठाया जा रहा है तो आप ऐसी गाड़ी में बिल्कुल भी ना बैठे। 10, 20, 50 रुपए का लालच ना करें, क्योंकि रात बिरात ऐसे ऑटो चालक भी देखे गए हैं जो कि कम पैसे का लालच देके सवारियों को बिठा लेते हैं और रास्ते में जाके उसको लूट लेते हैं या फिर अन्य प्रकार की किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो मैं इस घटना की काफी कड़ी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। ऐसी घटना दिल्ली के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे ड्राइवर समाज के ऊपर और दिल्ली की हवा के ऊपर काफी गलत असर पड़ता है। और मैं दिल्ली पुलिस से, दिल्ली डीसीपी से, सभी से ये अपील करना चाहूंगा, जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक चीज और मैं कहूंगा, दिल्ली में 25 से 30% जो ऑटो है वो बेनामी ऑटो चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। उसको ये नहीं पता परमिट होल्डर कौन है, गाड़ी का मालिक कौन है, एड्रेस उनके मिलते नहीं है। अगर कल को कोई घटना ऐसी दोबारा घट जाती है, ये किसको पकड़ेगी? सरकार, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और क्या नाम है जो नई मुख्यमंत्री बनी है, हम इनको भी कहना चाहते हैं भाई इसकी भी कोई पॉलिसी बनाओ तुम। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। लगभग 40% के आसपास, मैं बताना चाहूंगा 40% के आसपास दिल्ली के अंदर जो ऑटो रिक्शा है उनके परमिट होल्डर असली नहीं है, गाड़ी ये चला रहे हैं, गाड़ी किसी और के नाम पे है। इसी प्रकार के जो ड्राइवर होते हैं, कुछ ड्राइवर, चंद ड्राइवर हैं, 1% भी कम ज्यादा नहीं है, 1% के आसपास ऐसे ड्राइवर हैं जो इन गलत कामों में फंसे हुए हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो परमिट होल्डर लापता है, जो गायब हो गए हैं, तो जिनके नाम पे गाड़ी थी और जो ड्राइवर जिनने खरीदी है उसके नाम पे ट्रांसफर कराई जाए, ताकि वो उसके नाम पे गाड़ी हो। अगर कोई घटना होती है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।